हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस विज्ञान एक्सपेक्ट्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है कि अपन विद्युत धारा और ऊष्मा और यहाँ तक अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपन जो पढ़ेंगे कार्य एवं ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे तरीके के माध्यम से समझ में आ चुकी होगी पिछले वाली क्लास। तो अपन शुरुआत करते हैं कि विद्युत धारा, ऊष्मा, कार्य एवं ऊर्जा। तो वो दोनों तो अपन ने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया, और ये अपन दोनों को पढ़नी है अभी तक। तो अपन इनकी शुरुआत करते हैं। कार्य क्या, अपन जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? कार्य से। किसकी? कार्य से। अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया? अपन ने यहाँ मुख्य ऊष्मा के महत्वपूर्ण तथ्य तक भी पढ़ लिया था। और अब अपन बात करते हैं कार्य क्या होता है। अपन जो भी काम करते हैं वो वर्क होता है। अब इसकी परिभाषा, इसका परिचय क्या होगा वो अपन देखते हैं। मैं अगर इसके परिचय की बात करूं, परिचय की, जब किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, उस वस्तु पर बल लगाने से वह अपने स्थान से हट जाती है। अब बात को समझना, अपने पास ये क्या है? गाड़ी है, ये डिब्बा है। इस डिब्बे पर, ये गाड़ी ना समझकर इसको डिब्बा समझ लो। मैं इसके ऊपर बल लगा रहा हूं, मैं यानी आगे धकेल रहा हूं। तो ये मूल स्थान था, इस स्थान से इस स्थान पर गया, ये क्या हो गया? कार्य हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लाइन वही कहना चाहती, वह अपने स्थान से हट जाता है। ये इस स्थान पर था और इस स्थान से इस स्थान पर आया, तो वह क्या हुआ? कार्य होता है। कहने का मतलब मूल स्थान से हट जाना, यही अपनी बात है। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। बल लगाने पर यदि वस्तु विस्थापित हो जाए, यानी अपन ने जैसे बल लगाया था, ये वस्तु क्या हुई थी? विस्थापित। का मतलब ये होता है एक स्थान से हट जाना, यानी उस स्थान से क्या हो जाना? हट जाना। उसे क्या कहेंगे? विस्थापन, विस्थापित कहेंगे। तो यानी उस स्थान से वह क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाती हैं। हो जाए, क्या गया? कार्य। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। इस तमाम छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। अब इसके सूत्र की बात करें, इसके क्या किसकी बात करें? सूत्र की बात करें। कार्य होगा, कार्य बराबर बल भी होगा और विस्थापन भी होगा। कार्य को अपन W से यानी वर्क से दर्शाएंगे, बल को यानी F से दर्शाएंगे, विस्थापन को अपन इस S से दर्शाएंगे। यहाँ पर आपको दे के रखा, आपको एग्जाम में पूछ लिया कि W का मतलब कार्य होता है, F का मतलब बल्ब होता है, बल होता है, बल्ब नहीं बल, और S का मतलब विस्थापन होता है। तो विस्थापन वह होता है मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। मूल स्थान यानी ये यहाँ डिब्बा पड़ा था, तो ये डिब्बा यहाँ आया, तो यहाँ पर आना, ये क्या कहलाया? विस्थापन ही तो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्थापन, पित, विस्थापित कहलाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे आपको ध्यान रखना योग्य है। अब कार्य की मैं बात करूँ तो कार्य को अपन कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी कहीं टाइप्स टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क के कहीं प्रकार होते हैं। इन पर अपन इसको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं कहूँ धनात्मक कार्य होते हैं, कुछ होते हैं धनात्मक कार्य का मतलब होता है प्लस वाले कार्य। क्या होते हैं? जिससे अपन को लाभ होता है, यानी कहने का मतलब जो कार्य कर रहा है उससे अपन को, मतलब उस चीज में अपन गाड़ी को भी धक्का मार रहे हैं, इसका मतलब धक्का मारा, उसका मतलब वो कार्य क्या है? प्रॉफिट में है, न कि लॉस में। कुछ कार्य होते हैं ऋणात्मक, यानी माइनस में जाते हैं। उस पर जैसे कुछ दीवार, ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाना, ये क्या? जब देखो बल और गति विपरीत दिशा में हो, यानी बल और गति विपरीत दिशा में हो, तो इस तरह के को अपन क्या कहेंगे? ऋणात्मक। और जब धनात्मक में क्या है? जब बल और गति एक ही दिशा में हो, यानी बल ही इसी दिशा में, बल भी इसी दिशा में लगा रहे हैं और गति भी इसी दिशा में, यानी दोनों एक ही दिशा में है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? धनात्मक कहेंगे, यानी प्लस वाला सिंबल आएगा। आपको परिभाषा में आ जाए, जब बल और गति एक ही दिशा में हो तो उससे अपन को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब बात को समझना। अब ऋणात्मक, गाड़ी को आगे धक्ना, धक्का देना, यानी गाड़ी है और उस गाड़ी को आगे धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब वो आगे जा रही है, इसका मतलब ये अपना धनात्मक कार्य के अंतर्गत आएगा। यानी धनात्मक कार्य, यानी कार्य के प्रकार के धनात्मक कार्य के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अब बात करें ऋणात्मक, बल और गति विपरीत दिशा में हो, बल अपन इधर से लगा रहे हैं और गति ये इधर से आ रही है, तो बल और ये क्या है? गति। अब इन दोनों का क्या होता है? टकराव होता है। टकराव होता है तो थोड़ा अपन को माइनस का सिंबल देखने को मिलता है। तो बात को समझना यही है
इधर जा रहा है तो प्लस होगा और इधर सामने सामने जब टकराएंगे तो ये माइनस की श्रेणी को दर्शाता है। ब्रेक लगाना, उदाहरण के लिए क्या है, ब्रेक लगाना, यहाँ गाड़ी को आगे धकेलना। और शून्य कार्य, जब वस्तु का विस्थापन नहीं होता है, यानी कोई वस्तु है और उस वस्तु का क्या नहीं हो रहा, विस्थापन नहीं हो रहा, वह उस स्थान से नहीं हट रही है, इसका मतलब जो अपन उतनी मेहनत की तो वह अपने किसके बराबर हो गई, शून्य के बराबर, यानी जीरो के बराबर। मैं अगर बात करूं शून्य की यानी जीरो की खोज किसने की थी, आप सभी को याद होना चाहिए, वो किसने की थी, आर्यभट्ट साहब ने की थी। किसने की थी, आर्यभट्ट साहब ने। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे आपको याद रखना योग्य है। दीवार को धक्का लगाना, आपके अगर मेरे पास ये पैनल भी है, इसको मैं धक्का लगाऊंगा या ये पीछे दीवार बनी है, इस दीवार को धक्का लगाऊंगा तो वो कार्य मेरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य कार्य हो जाएगा, दीवार को धक्का लगा, उदाहरण। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, कि समझना कि कार्य तभी होगा जब वस्तु क्या होगी, विस्थापित होगी। यानी महत्वपूर्ण तथ्य यही लिखा है, जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कार्य तभी होगा जब वस्तु विस्थापित होगी, केवल बल लगाने से कार्य नहीं होगा। तो ये इंपोर्टेंट लाइन है कि उस पर अपन बल लगा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं जब तक उसमें क्या नहीं होगी, विस्थापित नहीं होती है। तो ये बात आपको जरूर याद रखनी। आगे चलते हैं, अगला है ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी। क्या लिखा है, एनर्जी। कार्य को ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कुछ खाए पिए बिना ही आपको पढ़ाऊं तो क्या आपको मैं एनर्जी के माध्यम से पढ़ा पाऊंगा, क्या मैं ऊर्जा बिना खाए पिए से मैं जितनी तुलना में से खाने पीने के बाद पढ़ा सकता हूँ। आप सभी को पता है, अगर कोई व्यक्ति खाना खाना वगैरह होने के बाद अगर किसी काम को करता तो वो एनर्जी के साथ करता है। तो यही बात आपको समझनी है। परिचय और परिभाषा दोनों देख लेते हैं। परिचय की मैं बात करूं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि मेरे ये पढ़ाने की जो टेक्निक है, पढ़ाने का जो तरीका है, मैं पढ़ा रहा हूं तो ये मेरे कार्य करने की क्षमता है। क्या है, मेरे पास कार्य करने की क्षमता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसको अपन क्या कहेंगे, ऊर्जा। अब परिभाषा यानी डेफिनेशन की मैं बात करूं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, बात सही है। और इसका मात्रक क्या होता है, ऊर्जा। ऊर्जा में कितने शब्द हैं, दो। और इसका जो मात्रक पूछे तो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल। क्या हो जाएगा, जूल। ये जूल हो जाएगा। बात को ऊर्जा के प्रकार की बात करें, गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गति के कारण प्राप्त ऊर्जा, यानी जो कोई भी गति होती है, गति के कारण यानी रीजन से अपन को जो प्राप्त होती है उस ऊर्जा को अपन गतिज ऊर्जा। चलती हुई कार, चलती हुई कार है तो उससे अपन को क्या हो रही है, गति के कारण अपन को क्या हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। दौड़ता हुआ खिलाड़ी, उससे भी अपन को क्या हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है ना। जैसे भी कोई आदमी दौड़ रहा है, अपन दौड़ रहे तो उससे भी अपन को क्या होती है, ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होती है। बहता हुआ पानी, अब बहता हुआ पानी है तो उससे भी अपन को कहीं ना कहीं ऊर्जा यानी एनर्जी देखने को मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सूत्र देख पा रहे हैं, जैसे कि आप आगे चलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी किसका नियम है, रूल्स किसका है, रूल्स की मैं बात करूं, रूल्स की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, रूल्स की मैं बात करूं तो देख रहे हो कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, रूल्स ऑफ ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को कभी उत्पन्न भी नहीं कर सकते आप, समझ रहे हो, और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं, की जा सकती हैं। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बात स्वाभाविक से है, तो मैंने खाना खाया, खाना खाऊंगा तो वो उत्पन्न होगी, लेकिन वह खाना खाने के बाद दूसरे रूप में यानी एनर्जी के रूप में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। ये बात वही समझाना चाहता है, दूसरे रूप में क्या होना, परिवर्तन यानी चेंज होना। क्या होना, चेंज यानी कन्वर्ट होना, स्वाभाविक की एक बात। अब ऊर्जा के अन्य प्रकार, प्रकाश ऊर्जा भी होता है, ध्वनि ऊर्जा भी अन्य रूप है। क्या है, रूप है। तो उस रूप में देखते हैं, प्रकाश ऊर्जा हो गई, ध्वनि ऊर्जा हो गई, रासायनिक ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई, तापीय ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, परमाणु ऊर्जा हो गई और पवन ऊर्जा हो गई। तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आगे अपन चलते हैं, प्यारी प्यारी बातें होगी जिसमें कोई परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, क्या है, बिंदु है। क्या है, बिंदु है। अब मैं बात करूं विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, तो विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत, यानी अपन ने कहा है कि विद्युत आवेश होता है,
उसके आवेश के प्रवाह को अपन क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसकी अगर अपन मात्रक की बात करें तो उसका एम्पीयर होता है, यंत्र की बात करें तो अमीटर होता है। यानी विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक। और मैंने ऊर्जा का क्या बताया था? ऊर्जा का मात्रक मैंने बताया था, आप सभी को पता हो तो अभी बताया था, वो होता है जूल। आपको ये छोटी-छोटी और बेसिक बेसिक जानकारी से आप अपने भविष्य का निर्माण भी कर सकते हो। इस क्लास में ये नहीं कि आप पढ़ना, लेकिन आपको बेसिक बेसिक जानकारी जब तक पता नहीं होगी तब तक आप। और विद्युत धारा का आपको यंत्र पूछ ले तो आपको क्या करना? मीटर, मीटर हो जाएगा। ऊष्मा की मैं बात करूँ तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक क्या होगा? जूल होता है। क्या होता है? तापमान मापने का यंत्र क्या होता है? तापमान मापने का यंत्र त थ अपन पढ़ते हैं व्याकरण, और उस व्याकरण के अंतर्गत त और फिर आता थ। आपको पता तापमान मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? थर्मामीटर। क्या हो जाएगा? थर्मामीटर। और किसको मापने का? तापमान। तो आपको पूछे तापमान, और इस तापमान को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो थर्मामीटर। थर्मामीटर किसको मापने में काम में यूज में लिया जाता है? तो तापमान को मापने में यूज लिया जाता है। ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। जो गर्मी होती है, ऊष्मा का मतलब गर्म, हीट से प्रभावित है। अब ये ऊष्मा होती है वो क्या करती हैं कि गर्म से ठंडे की ओर जाते हैं। ये बात अपन को ये कहना चाहते हैं। और ऊष्मा का अपन को ऐसा ही मात्रक पूछे तो भी जूल होता है, ऊर्जा का पूछे तो भी वही होता है, कार्य की मैं बात करूँ तो जूल होता है। ओनली फॉर विद्युत धारा का परिवर्तन है। यानी ऐसा ही मात्रक की अगर आपको बात करें ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, तो इन तीनों का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह क्या होता है? जूल होता है। जबकि इनके अगर ऊष्मा का तापमान मापने का यंत्र क्या होता है? थर्मामीटर। और इसमें बिना विस्थापन के कार्य नहीं होता। यानी कार्य में क्या होना? बिना विस्थापन के कोई कार्य। अगर विस्थापन हो रही है तो इसका मतलब वह क्या हुआ? कार्य की क्षणिक है। अब मैं बात करूं ऊर्जा, किसकी बात करूं? ऊर्जा की मैं बात करूं, ऊर्जा जैसे आप देख पा रहे होंगे, ऊर्जा की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। यानी जो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे ये क्या कार्य करने की क्षमता है, इस क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहते हैं? अगर आप पढ़ रहे हो तो ये भी आपकी क्या है? क्षमता है। इस क्षमता को अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी। अब मैं बात करूं एसआई की मात्रक की, किसकी? एसआई मात्रक की मैं बात करूं, ऊर्जा करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखने योग्य होती हैं। अब बात को समझो। एक है आपका ऊष्मा, ऊष्मा, और एक क्या है? कार्य, कार्य यानी वर्क है। और उसके बाद क्या है? ऊर्जा। इन तीनों का अगर आपको क्या पूछे, इन तीनों का आपको ऐसा ही मात्रक पूछे, मात्रक, तो आपको क्या बताना है? जूल बताना है। क्या बताना है? जूल बताना है। ये छोटी छोटी बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है, जिससे आप अच्छे तरीके के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हो। मुख्य कार्य गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा में मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन विद्युत धारा की अगर यंत्र की बात करें अमीटर, ऊष्मा में बात करें तापमान मापने का थर्मामीटर, और कार्य में पूछे, कार्य में भी दे नहीं है, ऊर्जा में पूछे तो ऊर्जा में भी था। आपको कुछ मिला के आपको दो के तो क्या याद रखना है? यंत्र याद रखने हैं। और विद्युत धारा का आपको मात्रक याद रखना है, जिसका नाम है एम्पियर। एम्पियर। और अमीटर क्या होता है? अमीटर उसका यंत्र होता है। तो ये बात है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे अपन चलते हैं एक नजर में। क्यूक रिवीजन का मतलब होता है एक नजर। क्या होता है? एक नजर। विद्युत धारा का मतलब आवेश का प्रवाह। क्या होगा? ऐसा ही क्या होगा? इस ऐसा ही क्या होगा धारा का? तो वो एम्पियर होगा। और मैं यंत्र की बात करूं
यंत्र की बात करो तो अमीटर हो जाएगा, अमीटर। जैसे कि अपन ने अभी अभी देख लिया है अमीटर, ये देखो विद्युत धारा का यंत्र अमीटर होता है। अब ऊष्मा तापमान के कारण स्थानांतरण है, ऐसा ही मात्र क्या होता है, जूल होता है। और इसका मैं यंत्र की बात करूं, यंत्र की बात करूं तापमान मापने के लिए, तापमान होता है भैया, क्या होता है, तापमान। और इस तापमान को जिसके द्वारा मापा जाता है उसे कहते हैं थर्मामीटर। क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक जानकारी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। दूसरी मैं बात करूं कार्य ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जो मैंने अभी बताया कार्य का भी होगा। और कार्य के अलावा किसका होगा, अभी अपन ने देखा था कार्य के अलावा, हाँ ऊष्मा कार्य ऊर्जा, ऊष्मा कार्य ऊर्जा होगा। फिर अपन बात करते हैं कार्य, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य को अपन किससे लगाते हैं, W से, और इसको F से, और विस्थापन को S से दर्शाते हैं। ये बात आपको कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरे कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा है। तो यही अपने और ऊर्जा भी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा होती है, गति के कारण और स्थिति के कारण। यानी गति के कारण होगी उसे गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण होगी उसे स्थितिज ऊर्जा कहें। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। तो बिल्कुल मैंने कहा था, अपन ने क्या खाया, खाना खाया, खाना खाने से अपन को क्या मिला, एनर्जी मिली यानी ऊर्जा मिली। इसी को तो अपन कहते हैं ऊर्जा संरक्षण। न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। तो ये रूप ही। अब अपन को बात की विद्युत धाराएं क्या होती है। पहला पहला क्वेश्चन जिसने इसको बेहतरीन तरीके के माध्यम से अध्ययन किया होगा वो इसका आंसर बता देगा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, प्रकाश के प्रवाह को, ऊष्मा के प्रवाह को, विद्युत आवेश के प्रवाह को, और ध्वनि के प्रवाह को। तो आपको पता है अपन ने अभी अभी पढ़ा विद्युत धारा के प्रवाह को अपन क्या कहेंगे, विद्युत धारा इसे कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, तो मैंने अभी बताया था मीटर, अमीटर नहीं यंत्र, वो तो एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और जूल किस किस का होता है, जूल की बात करूं कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगी, ऊष्मा हो जाएगी, ऊष्मा। और इस ऊष्मा के यंत्र की बात करें तो थर्मामीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्मामीटर, इसमें अपन को देखने को मिलेगा। और कार्य है, ऊर्जा है। अब इसमें वोल्ट जूल, तो अपन को क्या याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे अच्छे तरीके के माध्यम से। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो विद्युत धारा होती है मैंने अभी बताया था, उसका नाम होता है अमीटर। क्या होता है, अमीटर यंत्र होता है। इसमें अपन को किसका देके रखा है, बी ऑप्शन ही देके रखा है। अब मैं थर्मामीटर की बात करूं तो तापमान को मापने के लिए, किसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, थर्मामीटर का किया जाता है। अमीटर का विद्युत धारा मापने का यंत्र, ठीक है। अब ऊष्मा हमेशा किस दिशा में प्रवाहित होती है, जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, अपन ने अभी ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, मैंने अभी बताया था ऊष्मा वह होती है ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु से ठंडी की ओर प्रवाहित होती है। तो अपन को ये नीचे से ऊपर की ओर सभी दिशाओं में, तो आपको पता है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्मा किस दिशा में होती है, ये इस दिशा में होती है। आगे चलते हैं, तापमान मापने का यंत्र, ता त और थ मैंने बताया था, त थ, थ से थर्मामीटर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य का सही सूत्र क्या होता है, आपको पता है मैंने बताया था, कार्य, कार्य का मतलब वर्क होता है, W होता है, बराबर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। बल के बाद अपना क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन। और इस विस्थापन को, बल को अपन F से दर्शा रहे थे, विस्थापन को अपन H से दर्शा रहे थे। तो ये अपन को जहां दिख रहा वही इसी का क्या है, सही आंसर है। तो आपका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए लेकिन वह अपने स्थान से न हिले तो क्या गया कार्य होगा, अगर बात को समझो।
इसने क्या कहा, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए लेकिन वह अपने स्थान से न हिले, वह अपने स्थान से हिले ही नहीं, क्या वह शून्य कार्य होगा? बिल्कुल। इसमें जो आंसर होगा, इसका आंसर आपको मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। इसका आंसर किसके माध्यम से देना है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। 7वें क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 7वें क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ा है तो इसका आंसर कंफ्यूजन वाला भी है। जिसने अच्छे से पढ़ा है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता को अपन ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही तो अपन ऊर्जा कहते हैं। ये मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता, उसी को तो अपन ऊर्जा कहते हैं। आगे चलते हुए कार में से कौन सी ऊर्जा निकलती है? गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तमाम चीजें है ना, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। ऊर्जा संरक्षण के नियम, ये तो मैंने बताया था। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। उसको ऊर्जा परिवर्तित जरूर होती है। तो इसमें लिखा ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, ये हो ही नहीं सकता। ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, यही नहीं हो सकता। ऊर्जा केवल समाप्त हो जाती है, ये नहीं। इसमें हो जाएगा ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती न नष्ट की जाती। ये 10 क्वेश्चन में से 10 में से आपके कितने सही हुए, जो आपको मेरे को बताने हैं। और आज अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये चैप्टर आपका अच्छे तरीके के माध्यम से, बहुत बेहतरीन तरीके के माध्यम से समाप्त हो गया। आपको समझ में भी आ चुका होगा। ये एक बार क्लास जरूरतमंद स्टूडेंट को जरूर पेगे। धन्यवाद।